देखो, है हम लोग का टॉपिक हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एनी बाइनोमियल इक्वेशन। कोई भी बाइनोमियल इक्वेशन रहेगा, उस बाइनोमियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट कैसे निकालना है। जैसे कि इसमें हम लोगों को करना क्या रहता है ना कि कोई भी अगर हम लोगों को दिया हुआ है एक बाइनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है x+y⁻3। अगर हम लोगों को दिया हुआ है इसका पूरा फॉर्मेट x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूछेगा, जैसे कि यहाँ x³ का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हम लोगों को ये वाला इक्वेशन दे देगा x+y⁻3 और पूछेगा ना कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ से तो ये एक्सप्रेशन लिखे तब तो पता चला x³ का कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन बड़ा बड़ा इक्वेशन का फॉर्मेट अगर हम लोगों के दे तो वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे चेक और कैसे कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो उसको देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले वो जो एक जनरल फार्मूला हम बताया था तुम लोगों को ना, जनरल फार्मूला एक बताया था तुम लोगों को हम, TR+1 के बारे में बताया था तुम लोग को, एक कि NCR x⁻n−r इंटू y⁻r। ये जनरल फॉर्मेट बताया था ना, यही फॉर्मेट को याद रख और यही फॉर्मेट से सारा बनेगा। जितना कितना भी बड़ा से बड़ा का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बस यही फॉर्मेट से बनेगा, यही है जनरल इक्वेशन, इसको याद रखना। अब देखो क्वेश्चन पे कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं। लिख लो इतना। मिटाते हैं। तो एक हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ x⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाई x⁻³ टू दी पावर हम लोगों को चढ़ा के दिया है 15। बोलता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट मतलब समझ रहे हो ना, गुणांक। गुणांक जो ये डिजिट रहता है ना, उस डिजिट का पीछे वाला वैल्यू। जैसे कि मान लो कि ये x³ है, तो अगर 3x³ है तो इस x³ का गुणांक क्या होगा, ये 3। और अगर हम लोग को 165 x⁻6 है तो x⁻6 का गुणांक क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 165। ठीक ना, यही वाला हम लोगों को निकालना है, पीछे वाला वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻32। एक हम लोगों को दिया हुआ है कि ये एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ और बोलता है क्या है कि देखो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक टर्म हम लोग को जरूर बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा x⁻32। तो ये जो x⁻32 है, इसका पीछे वाला यानी पीछे वाला वैल्यू जो कोएफिशिएंट के टर्म में रहेगा, उसका मतलब उस वो जो कोएफिशिएंट आएगा उसका वैल्यू कितना हो, वही हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो n बराबर हम लोग को पता है, n बराबर कितना है, 15 है। n बराबर 15 है और हम लोग जनरल टर्म जानते हैं, क्या जानते हैं, TR+1 बराबर NCR x⁻n−r इंटू y⁻r। इतना तो जानते हैं ना। तोड़ो,
देखो एन बराबर यहाँ कितना है, एन बराबर 15 है, एन बराबर 15। और हम लोग को आर मालूम नहीं है कि कैवा पद निकाल रहे हैं, वो सब हमको, या और हमको ये भी नहीं पता है ना कि एक्स टू द पावर 32 है, वो कैवा पद में है, कैवा पद में। तो वो भी नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो छोड़ देते हैं अभी वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन मतलब 15, सी और आर, आर तो पता नहीं है तो आर लिख दो ऐसे ही, एक्स टू द पावर एन, एन तो पता है 15 माइनस आर नहीं पता, आर रहने देते हैं, वाई, वाई टू द पावर आर। अब देखो यहाँ एक्स और वाई का भी वैल्यू मालूम है, एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 और वाई बराबर -1 बटा एक्स टू द पावर 3। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 15 सी आर, एक्स की जगह एक्स टू द पावर 4, 15 माइनस। अब आगे करना क्या है, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ -1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 के पावर r। एक्स के पावर 4 का पावर 15 माइनस आर का इक्वल कर देंगे एक्स के पावर 32। अब देखो यहाँ कितना आएगा, 15 सी आर इंटू, देखो ई एक्स टू द पावर 4 है ना, इसको सबके साथ ये करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल क्या मिलेगा हम लोगों को, फाइनली मिलेगा एक्स टू द पावर 15 चौका सा, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टू द पावर 15 चौका 60 माइनस 4r इंटू, देखो इसको ना ऊपरे हम लोग ले जाते हैं, इस एक्स टू द पावर -3 को, तो क्या हो जाएगा हम लोग को माइनस एक्स टू द पावर -3 के पावर r हो जाएगा। अब देखो हम लोग को ये पता नहीं है कि r का वैल्यू कितना है, नहीं है, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं ना है। माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है। तो आराम से क्या करो ना, इस माइनस को आराम से बाहर निकाल दो, मान लेते हैं कि -1 है और इसका भी पावर तो r होगा ना, तो इस माइनस को आराम से बाहर निकाल दो, इधर करके -1 टू द पावर r बाहर निकाल दिए, इंटू क्या मिलेगा 15 सी आर मिलेगा, एक्स टू द पावर देखना 60 माइनस 4r मिलेगा, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स टू द पावर, इस पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगा यानी -3r मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, तुम लोग ना एक फॉर्मेट जानता है कि अगर a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n दिखे, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n जुड़ जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, एक्स टू द पावर 60 माइनस 4r इंटू एक्स टू द पावर -3r, बेस बेस समान है तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा इधर -1 टू द पावर r। ये -1 टू द पावर r कहाँ से निकला, ये -1 यहाँ से निकाल दिए और इसका पावर r था, इसीलिए -1 टू द पावर r निकाल दिए बाहर। 15 सी आर एक्स टू द पावर क्या है 60 माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 r निकलेगा, ठीक चलो इतना निकला, -1 टू द पावर r 15 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 69। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग को r का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि r का वैल्यू कहीं हम लोग को पता नहीं है। जब r का वैल्यू पता नहीं है तो सबसे पहले r का वैल्यू निकलेगा, वो कैसे निकालेंगे, जो हम लोगों को बोल रहा है कोएफिशिएंट निकालने के लिए, किसका कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स टू द पावर 32। तो यहाँ पे देखो ना एक्स के पावर में कितना है 32, तो ये जो पावरवा होता है ना 32, उसको इस एक्स के पावर 60 माइनस 7r से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। इस टर्म को ध्यान रखना कि जिसका भी कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है, उसका पावर जितना भी दिया हुआ है, उस पावर को हम लोग इस पावर यानी जो जनरल फॉर्मेट से निकला उस पावर के साथ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, यानी इसको इक्वेट करेंगे इस 32 से, क्योंकि x के पावर 32 यहाँ पे भी है और x के पावर ये वाला है, तो इसको जरूर ध्यान रखना।
कि कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे इक्वेटिंग। हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 60 माइनस 7r बराबर एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या है 32 है, क्योंकि यही ना है एक्स टू द पावर, ये जितना आएगा इसी का ना ये पीछे वाला कोएफिशिएंट है, यही वाला पीछे वाला कोएफिशिएंट है, तो यही तो कोएफिशिएंट निकालना है हम लोग को। देखो एक से एक्स खत्म हो जाएगा, बेस बेस खत्म, तो बचा पावर टू पावर इक्वल हो जाएगा, यानी 60 माइनस 7r बराबर 32। इस 32 को एने ले आते हैं तो मिलेगा का 60 माइनस 32 बराबर 7r। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 7 बराबर 8, 7 चौक 28, तो इसीलिए r बराबर कितना मिला 4। देखो r बराबर कितना मिला हम लोगों को 4, यानी जब पता चल गया कि r बराबर हम लोग को 4 मिला, तो अब यहाँ से आराम से क्या करो, पुट कर दो। तो यहाँ अगर हम लोग r बराबर 4 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, टी आर प्लस 1, यानी मिलेगा टी 4 प्लस 1 यानी टी 5, 4 और 1 5, यानी ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, इसको तोड़ते ना तो ये 5वां टर्म मिलता ना, यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 यानी 5वां टर्म में ये एक्स टू द पावर 32 आता। अब 5वां टर्म में एक्स टू द पावर 32 आता, अब उसी को हमको क्या करना था, तोड़ना था। तो टी 4 प्लस 1, अब ये फॉर्मेट हम लोग को तो यहाँ निकल के आया ही है। अब इसमें क्या करना है, आराम से पुट कर देना है वैल्यू आर का, तो निकल जाएगा कोएफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, -1 के पावर आर बराबर क्या है 4 है, इंटू 15c आर बराबर कितना फिर लिखाएगा 4, इंटू एक्स के पावर देखो 60 माइनस आर बराबर कितना है, आर बराबर है 4, तो 7 चौक 28, 60 में से 28 घटाएंगे ना, 60 में से 28 घटाएंगे ना तो 32 आएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचा, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 32, एक्स के पावर 32। और यहाँ पे देखो एक्स के पावर 32 का ही कोएफिशिएंट निकालना है, तो एक्स के पावर 32 का पीछे ये सारा चीज है, तो इसको सॉल्यूशन करो, आ जाएगा कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखो -1 के पावर इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। 15c4 का वैल्यू निकालो कितना है, 13 27 कितना, 13 27 13 27 13 65 13 65 एक्स के पावर 32, यानी निकल गया कोएफिशिएंट। अच्छा फाइनल लिख लेते हैं, 13 65 एक्स टू द पावर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 32 इज इक्वल टू 13 65, यही हम लोग को हो जाएगा आंसर, ठीक ना। देखो कोएफिशिएंट निकालने का एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कोएफिशिएंट निकालने का तरीका, हम लोग को पता नहीं है कि जो भी कोएफिशिएंट निकालना है ना वो कैवा पद का है, कुछ पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जनरल फार्मूला निकालेंगे, जनरल फार्मूला से इस फॉर्मेट तक पहुंचेंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आराम से माइनस उसके पावर -1 के पावर करके निकाल दो बाहर, इस फॉर्मेट तक पहुंचेंगे। और इस फॉर्मेट के बाद जो भी यहाँ एक्स का पावर निकलेगा उसको इक्वेट करेंगे हम लोग, जो जिसका कोएफिशिएंट निकालना उससे, और इक्वेट करने के बाद हम लोग कैसे आर का वैल्यू निकाल लेंगे, आर का। अब आर का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि आर इसमें अननोन है, और यही तो हमको निकालना है, यही ना पीछे वाला कोएफिशिएंट हुआ है। तो जैसे ही आर का वैल्यू निकल जाएगा तब हम लोग यहाँ पुट कर दो, टी आर प्लस 1 पता भी चल जाएगा। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछ लेगा ये एक्स टू द पावर 32 इस एक्सप्रेशन का कैवा पद है, तो इस एक्सप्रेशन का कैवा पद है आर, यानी आर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1, फिफ्थ टर्म है ये, है ना, फिफ्थ टर्म 5वां पद पे एक्स टू द पावर 32 आ जाएगा, यानी 5वां पद पे एक्स टू द पावर 32 आएगा, तो इसका फिर पीछे कोएफिशिएंट होगा, तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए अब टर्म निकालिएगा, तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसी इक्वेशन को। तो फाइनली हम लोग को मिलता है 13 65 एक्स टू द पावर 32। यही तो है निकालने के लिए प्रोसेस। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और निकालो, तो इसी क्वेश्चन एक और हम बताते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 32 था, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग मिटा के अभी फिर से निकालते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -17, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एक्स टू द पावर -17 जरूर कहीं बीच में आएगा। अब कैवा पद पे आएगा
वो पता नहीं है, और इसका कोएफिशिएंट कितना होगा वो भी पता नहीं है। तो पहले हम लोग निकालते हैं। और इधर सब सेम रहेगा। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इतना तक तो सेम ही रहेगा। 15 CR फॉर्मेट ठीक है ये, 15 - 8 यहाँ तक तो ठीक रहेगा। 15 CR एक्स टू द पावर, सॉरी एक्स के जगह वैल्यू रखते हैं, एक्स टू द पावर 4, 15 - R, वाई के जगह -1/x3 टू द पावर R। 15 CR एक्स टू द पावर 15×4 -4R। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, -x⁻³ बनाओ तुम लोग भी, टू आर माइनस यहाँ से आराम से बाहर निकाल दो, तो -1/R 15 CR फिर से हो जाएगा यहाँ से माइनस, अच्छा x⁻³ होगा ना, -3R, यानी फिर से जुटेगा x⁻60 -4×3=7R। इक्वेट करते हैं इसका पावर और इसका पावर से। इक्वेटिंग पावर ऑफ x, 60 - 7R बराबर -17। -17 कहने ले आएंगे तो 60 और 10 70 और 7 77 बराबर, इसको इधर ले आए 7R, R इसको ले जाएंगे तो R बराबर क्या निकलेगा, 11। अब चलो R बराबर तो 11 निकल गया। तो जब R बराबर 11 निकल गया तो ये x⁻⁻17 कैमा पद आएगा। अगर यहाँ से चेक करना चाहें तो T11+1 यानी 11 1 12, 12वां टर्म में ये वाला हम लोगों को देखने को मिलेगा, 12वां पद पे। अब इसका निकालना कोएफिशिएंट, T11+1 निकालो, कोएफिशिएंट यहाँ पुट करो, -1 टू द पावर R के जगह 11 इंटू 15C11 टू x⁻60 -11 7 77। ठीक, अब यहाँ -1 टू द पावर 11 यानी माइनस माइनस ही देखने को मिलेगा। अब ये 15C11 का कितना वैल्यू आया बताओ, x⁻60 में से 77 में से 60 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, -17 निकलेगा। अब यहाँ सॉल्यूशन करो तो सूरज कुमार ज्वाइन किया है, सूरज कुमार है ज्वाइन किया हुआ, बोलो तो। कितना है यहाँ से, नहीं है ज्वाइन किया उसने, यहाँ से कितना है बोलो, 1365 आया, -1365 x⁻⁻17। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻17 बराबर -1365 आ तो गया, यही हम लोगों को निकालना रहता। यानी अब यहाँ से लिख देना कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻17 इज -1365। बोलो। नहीं, अब फिर से फिर वीडियो से कवर करना, फिर से फिर सब बताना पड़ेगा ना पीछे से।
तो फिर अब आगे देखो ना, समझ में आ जाएगा। आगे एक दो और क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं हम लोग। अरे सब पूछता है सर ना, क्या क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए। क्या बोल रहे हो? डाउनलोड? वीडियो अपलोड कीजिए ना सर। हाँ 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 ये सब बोला सर। हाँ, अपलोड करेंगे। अब देख, नहीं पता सर, अपन क्लास में करेंगे सर। देखो अब, अरे पढ़ो अभी, तो की बातें छोड़ो। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, हाँ पूछता है एग्जाम में। तुम लोग का ना, तुम लोग अपना अपना बुक में देखना, इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाओ। इसको ट्राई करो तो 102 के पावर 4, इसका सॉल्यूशन करो तो कितना आता है? या नहीं, ये सब तुम लोग कर लेना, ये सब टाइम पास है, ये सब में दिमाग अभी नहीं लगाएंगे। कर लेना, ये सब तुम लोग, हो जाएगा तुम लोग से। और कोएफिशिएंट बस तुम लोग का 3 ही टर्म पढ़ना है कि कोएफिशिएंट निकालना है, प्लस में 7th टर्म, 6 टर्म, 5 टर्म ये निकालना है। और इसके बाद फिर तुम लोगों को पढ़ना है वही एक्सप्रेशन वाला। हाँ, एक इंडिपेंडेंट वाला है, लेकिन उससे पहले कोएफिशिएंट निकालो तो दो, एक दो क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, एक्स टू द पावर, फाइंड द कोएफिशिएंट find the coefficient of x to the power 7 in expression। हाँ, जो नहीं बनाया होगा ना उन लोग को, जिसके पास नहीं बुक होगा ना उन लोग के लिए लिख दे रहे हैं। फिर ये फाइंड द कोएफिशिएंट of, इतना बना लेना, बाद में भी बना लेना, ऐसा नहीं कभी भी बनाओगे तो भी होगा, खाली बनना चाहिए। जिसके पास बुक नहीं होगा बना लेना। थर्ड देखो, एक और दे रहे हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6 in expression, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक्सपेंशन लिखो, एस आई ओ, एक्सपेंशन, EXPANSION। हम लोगों के पास दिया हुआ है क्या? फर्स्ट दिया हुआ हम लोग को कहाँ से? ये तो फर्स्ट हम लोग का बन चुका है, फर्स्ट तो हम लोग का हो चुका है। सेकेंड हम लोग का क्या दिया? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन एक्सपेंशन। इतना इतना को एक्सपेंड करने के बाद x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना निकलेगा, और फिर टर्म भी बताना, फाइंड टर्म एंड आल्सो फाइंड टर्म। टर्म मतलब कि, टर्म मतलब कि ना कि ये जो x टू द पावर 7 आ रहा है वो इस एक्सपेंशन का कैवा पद पे है, यानी कैवा टर्म है। ठीक, ये भी निकालना। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन एक्सपेंशन, इतना इतना को एक्सपेंड करने के बाद x टू द पावर 18 का कोएफिशिएंट कितना निकलेगा, और x टू द पावर 18 है वो इसका कैवा टर्म है, कैवा पद है। फिर ये वाला है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन एक्सपेंशन, इतना इतना को एक्सपेंड करने के बाद x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, और x टू द पावर 6 कैमा पद पे है, ये निकाल के बताना। मिडिल टर्म का एक्सपेंशन निकालने के लिए बता दिए थे, ऑड रहे या इवन रहे दोनों कंडीशन में। नहीं अभी नहीं, बाद में फिर बना लेना, अभी यहाँ बन जाएगा ना सबसे, बन जाएगा। एगो एगो बना लो ना, फर्स्ट वाला बना लो तो। 462, 462 आया कोफिशिएंट, और कैमा टर्म पे है। हाँ, 462 ही आएगा, ये इसका आंसर है। जिसको अभी मिलाना होगा मिला लेना। सर आप इसको रोकिए, सर केमिस्ट्री शुरू कीजिए। बहुत आगे तो आगे चल गया, इसको खत्म ही कर देना है कि कहाँ।
हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब खत्म करने दो ना मैथ। हाँ बोलो। क्या नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आएगा कैसे? बताएंगे तब ना समझेगा। आप बताइए नहीं किया तो समझ में कैसे आएगा? बताने बताएंगे, उसके वेट करो, बताएंगे सब। एक ही को सब नहीं ना हो पाएगा, धीरे धीरे ना होगा। अब देखो एक और इसमें बचा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला को कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, किस तरह का इक्वेशन पूछता है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो उसको भी देख लेते हैं कि वो उसको किस तरह से हम लोग को सोल्यूशन करना है। उसको भी कुछ नहीं करना रहता है, बस यही जनरल फॉर्मेट में ले आओ, जनरल फॉर्मेट में, और उसको इंडिपेंडेंस वाले को जीरो से इक्वेट कर देना है। जीरो से इक्वेट करेगा तो आर का वैल्यू निकलेगा, और आर का वैल्यू निकलेगा फिर पता चल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला को कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। INDEPENDENT इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस तरह का इक्वेशन देगा तुम लोगों को। फाइंड द टर्म INDEPENDENT, find the term independent of x in the find the term independent of x in the expansion of देखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोई इन द एक्सपेंशन ऑफ एक हम लोग को इक्वेशन दिया हो रहेगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ 9। ये हम लोग का एक दिया हुआ है, और इसको बोलता है ना कि इसको एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों को निकालना है कि टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स का इंडिपेंडेंट है वो कौन सा। तो इस तरह का क्वेश्चन को ना कैसे करना, जो फॉर्मेट अभी हम बताए हैं ना, TR+1 बराबर NCR(x⁻n−r) इंटू y⁻r। इसी फॉर्मेट में क्या करो ना कि इसको ब्रेक करो, और इसको ब्रेक करने के बाद ना फिर से हम लोगों को यहाँ पे पावर मिलेगा, एक्स के पावर कुछ आएगा। उसको क्या करना है ना, जहाँ अगर इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज करें ना, तो उसको पावर जीरो से क्या करना है, इक्वेट करना, और जीरो से इक्वेट करने के बाद वहां से केवल एक्स का वैल्यू निकाल लेना, और जीरो से जहां एक्स का वैल्यू निकला फिर इसमें पुट कर देना है तो निकल जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बनाए, देखो बनाते हैं। सारा चीज तो डाटा दिया ही हुआ है। आर का वैल्यू पता नहीं है कि कैवा टर्म है जो एक्स पे इंडिपेंडेंट है। NCR, एन की जगह 9 CR (x⁻n−r), एन की जगह क्या है 9 माइनस आर का नहीं है y⁻r 9CR एक्स की जगह x² है, 9 - r इंटू वाई की जगह r है, सॉरी वाई की जगह कितना है 1/x है, 1/x⁻r। 9CR एक्स के पावर 9×2 = 18 -2r इंटू x⁻−r। इसको जोड़ेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, 9CR x⁻18 -2r, सॉरी x⁻18 -2r माइनस r। तो फाइनली निकलेगा क्या, 9CR x⁻18 -2 और 3r निकला। अब देखो 18 - 3 आ रहा है ना, इसको इक्वेट करेंगे क्या हम जीरो से,
जहां पे भी इंडिपेंडेंट के बात करें तो बस वही हम लोग को पावर का एक्स का फॉर्मेट में ले जाना पावर के साथ, और इसके बाद क्या करना है ना कि इसको हम लोगों को जीरो के साथ इक्वेट करना है। यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं एक्स टू दी पावर 18, इसको इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 3r बराबर 0। ई 3r इधर जाएगा तो 18 बराबर 3r और r बराबर 3 छक 18, r बराबर 6 निकला। अब r बराबर 6 यहाँ पे पुट कर। अच्छा, जब r बराबर 6 निकला तो हम लोगों को मिलेगा क्या यहाँ से, टी आर प्लस वन, यानी टी आर की जगह 6+1, यानी टी 6 और 1 7, 6 और 1 7 निकला। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि यहाँ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, इधर तो जनरल तरीका इधर तुम लोग बना लोगे, लेकिन यहाँ तो समझा तुम लोग कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड द। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा था, तो ठीक है एक्स टू द पावर 5 के पीछे वाला, लेकिन यहाँ बोलता है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद कुछ भी एगो हम लोगों को बीच में ऐसा वैल्यू आएगा ना, ध्यान से समझो कि पहले क्वेश्चन समझो, इसके बाद ही, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है ना, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन तुरंत उठ सकता है कि सर यहाँ आप इसको जीरो से कहाँ इक्वेट कर रहे हैं। अभी तो आप कुछ और से इक्वेट कर रहे थे, जो यहाँ कोएफिशिएंट दिया हुआ था पावर में साथ। अब अचानक सब जीरो कैसे आ गया, यहाँ से तो क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले इसको समझते हैं कि इसको एक्सपेंड करने के बाद ना, बात जहाँ पे भी इस ये वर्ड आएगा ना इंडिपेंडेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस एक्सप्रेशन में हम लोगों को ये इंडिपेंडेंट वर्ड दे दे, उस एक्सप्रेशन में तुम लोग एक चीज गौर करना ना, कि जब भी तुम लोग उसको एक्सपेंड करोगे ना, तो एक टर्म ऐसा आएगा जिसका पावर हमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ध्यान रखना, एक टर्म ऐसा आएगा जिसका पावर हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और इसके पीछे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट हम लोगों को नहीं बोल रहा है ना कि हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर वाला कुछ जो भी है उसको निकाल कर बताइए। ये ना देखो कोएफिशिएंट वाला ही है, जैसे हम लोग कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, सेम वही चीज है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। माइकवा ऑफ काहे नहीं करता है, हैं? माइकवा ऑफ करने में पता नहीं तुम लोगों को क्या आता है। तो देखो, जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वर्ड बोले तो वहाँ पे हम लोग को समझ जाना है कि इस एक्सप्रेशन में एक हम लोग को जरूर एक्स के पावर बीच में कहीं ना कहीं जीरो मिलेगा, और इसका कोएफिशिएंट भी कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स के पावर मतलब एक्स को इक्वल किससे के साथ करते हैं, यानी एक्स के पावर जो भी होगा उसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, क्योंकि यही ना कोएफिशिएंट भी हम लोग कर देते हैं। हम लोग से पूछ जाता है एक्स के पावर 17 का कोएफिशिएंट निकाल के बताइए, तो इस 17 को हम लोग इक्वेट कर देते हैं इसके साथ। और फिर यहाँ हम लोग को क्या दे रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है मतलब कि एक्स के पावर जीरो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो हमको किसके साथ इक्वेट करना, जीरो के साथ। इसीलिए हम लोग यहाँ इस पावर को जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं, यानी बीच में जरूर एक्स के पावर जीरो कहीं ना कहीं मिलेगा। अब कैवा टर्म में मिलेगा, तो कैवा टर्म में देखो आर बराबर 6 निकला है ना, तो आर बराबर 6 यानी टी 6+1 यानी टी 7वां टर्म इसका ऐसा होगा जहाँ पे एक्स के पावर जीरो देखने को मिलेगा, और इसका कुछ अपना कोएफिशिएंट होगा पीछे, ठीक ना। इसीलिए हम लोग एक्स के पावर जीरो से इक्वेट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ आर बराबर 6 निकला, अब आर बराबर 6 यहाँ पुट करो और फाइनल आंसर ले आओ, तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, टी आर यानी 6+1, 6+1 यानी टी सेवेंथ
टी सातवां टर्म ऐसा है जो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, यानी जो एक्स का कुछ भी कोएफिशिएंट आएगा वो डिजिट वैल्यू ही आएगा। तो इसमें डालो 9c, और नहीं तो फिर ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट मिले तो उसको पावर किसके साथ इक्वेट करना है, जीरो के साथ इक्वेट करना। 9c आर बराबर 6 इंटू एक्स, एक्स के पावर कितना है 18, माइनस देखो 6×3 18 आ गया ना, देखो 18 माइनस 18 यानी एक्स 9c6 इंटू एक्स के पावर 0 आ गया ना। यानी ये जो सातवां टर्म है, सातवां टर्म है उसका पावर 100% क्या होगा, 0 होगा। अभी हम लोग क्या निकालते थे कि अगर एक्स के पावर 17 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोलता था तो यहाँ एक्स के पावर 17 आ जाता था। एक्स के पावर 32 कोएफिशिएंट, एक्स के पावर 32 का कोएफिशिएंट निकालना है तो यहाँ एक्स के पावर 32 आ जाता था। हमने अभी हम लोग को बोलता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहने का मतलब कि एक्स के पावर 0 जरूर बीच में कहीं ना कहीं होगा। आ गया ना, एक्स के पावर 0 कैवा टर्म 0 था, सातवां टर्म 0 था, यहाँ से भी प्रूफ हो गया। अब जब एक्स के पावर 0 हो गया तो किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1। अब 9c6 को क्या करो, ब्रेक करो, 9c6 को तोड़ो, कितना 84, तो 84 क्या हो जाएगा हम लोगों को, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, पूजा कुमारी ज्वाइन की है। इन लोगों को ना नाम धर धर के और फिर अब हमको डाउट सॉल्यूशन करवाना पड़ता है, फिर बाद में बोलेगी नहीं कि डर लगता है सर हमको पूछने में। कहाँ है, देखो तो पूजा कुमारी है तो बोलो रे माइक ऑन करके। नहीं है। नहीं है सर। हाँ नहीं है, मिटाते हैं इसको। देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वाला मिले तो जैसे कोएफिशिएंट निकालते थे ना, सेम उसी तरह करना। जनरल टर्म है, जनरल फार्मूला, इस फार्मूला को याद रखना है, ये फार्मूला से काम करना है, फाइनली यहाँ तक पहुँच जाना एक्स के पावर तक। और जैसे ही एक्स के पावर मिला, अगर कोएफिशिएंट वाला बोलता था तो अगर एक्स के पावर 17 बोला तो इसको 17 से इक्वेट करेंगे। ठीक, और फिर यहाँ से आर का वैल्यू निकाल के, और आर का वैल्यू निकाल के इसका पीछे वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। लेकिन हम लोग को बोलता है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कि इसका एक्सप्रेशन में कोई ना कोई एक ऐसा टर्म आएगा जिसका पावर 0 होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको 0 से इक्वेट कर दिए। 0 से इक्वेट किए तो आर बराबर 6, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि हाँ एक एक्सप्रेशन है सातवां टर्म में जिसका पावर 0 आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि एक्स का पावर 0 मीन्स वैल्यू तो 1 ही होगा लेकिन कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट यहाँ से सॉल्यूशन किया कॉम्बिनेशन के साथ तो निकल गया 85। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं उसको बना। सिलेबस में तुम लोग का बस इतना ही है, एक बार देखा है तुम लोग सिलेबस। हाँ सर, बहुत बार देखे। और देखो 2x माइनस 1/x⁻10 है, इसका निकालो तो इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या निकलेगा सर। और कैवा टर्म ये भी निकालना है कि कैवा टर्म है जो 0 हम लोगों को दे रहा है। तो बाइनोमियल थ्योरम अब लगभग लगभग खत्म हो गया है। एगो और क्वेश्चन था तुम लोगों का, अच्छा तुम लोगों का ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, उसको काहे ने बनाया था, डू का DEF। अच्छा दिख नहीं रहा था। नहीं दिख रहा था, अच्छा अभी हम लिखते हैं उसको। क्वेश्चन है ना,
We find the coefficient of x के पावर 7 in the expansion of, आसान आसान है, ज़्यादा भारी भारी है। कौन कौन सा था? डी ई एफ, डी ई एफ। ये तुम लोग का ही बुक का है, तुम लोग का जो बुक मिला ना उसी का है। क्वेश्चन बोलता है ना, देखो इसको मिटा ऊपर, इसका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है ना। पहले इसको बनाते हैं तब फिर कैसे बनेगा। एन यानी 10 सी आर एक्स के पावर एन 10 माइनस कितना आया 6 टर्म, कितना आ रहा है 66 सबका आया। और सातवां टर्म ये हो जाएगा, छठा टर्म। छठा टर्म। अच्छा देखो क्या था, 10 सी आर एक्स के पावर 10 माइनस, सॉरी एक्स का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, क्या है 2x है, 2x टू द पावर 10 माइनस आर इंटू वाई की जगह क्या है -1/x टू द पावर 10 है। सॉरी सॉरी सॉरी, आर होगा आर। अब यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर, अब इसको देखो ब्रेक करते हैं 10 सी आर, यहाँ देखो माइनस है ना, तो -1 टू द पावर आर बाहर निकाल दो आराम से। देखो यहाँ 2 के पावर में है तो अलग अलग दोनों के साथ करते हैं, यानी 2 टू द पावर 10 माइनस आर को अलग निकाल देते हैं, और x है तो x का भी अलग कर देते हैं, यानी x टू द पावर 10 माइनस आर भी, ताकि इस x के साथ इक्वेट करने में ठीक हो जाए। अब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x -1 हो जाएगा, और -1 यानी -r हो जाएगा। इस फॉर्मेट में निकलेगा, मिलेगा क्या -1 टू द पावर r इंटू 10 सी आर इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस आर इंटू, अब ये x है इसको इक्वेट करते हैं, यानी x के पावर 10 माइनस आर 2r। अब देखो यहाँ x के पावर 10 माइनस 2r, अब हम लोग को इंडिपेंडेंट था तो अब इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेटिंग x टू द पावर 0 10 माइनस 2r बराबर 0, तो 10 बराबर 2r, और यहाँ से r बराबर क्या निकलेगा 5। अब r बराबर तो 5 निकला, तो 5 निकला तो हम लोग को क्या निकलता है tr+1, यानी t5+1, यानी छठा टर्म तो ठीक है कि हाँ छठा टर्म हम लोग को 0 आएगा, ये तो ठीक है। अब ये वाला चेक करते हैं, तो ये वाला चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, r का वैल्यू अब पुट करना होगा। तो r का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ निकलेगा -1 टू द पावर r बराबर 5। हाँ अभी चेक करते हैं, 10 सी आर के जगह कितना है 5 इंटू 2 के पावर 10 माइनस आर के जगह कितना 5 इंटू एक्स के पावर देखो 10 माइनस 5 दूनी 10, तो एक्स के पावर तो 0 ही होगा। देखो -1 टू द पावर 5 यानी -1 यहाँ से देगा। 10 सी 5 कितना आया था 210 इंटू देखो 2 के पावर 10 में से 5 गया 5, यानी 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। सॉल्यूशन करो तो कितना आ रहा है इसका 210 गुने 32, 672 आ रहा है। अच्छा 10 सी 5 इसको फिर से सॉल्यूशन करो तो कितना आ रहा है इसको 252 आ रहा है। 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 252, थोड़ा सा देखना 252 इंटू 32, अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है
252 गुने 32, 80 64, 80 64, 80 64, ये माइनस में, यही इसका आंसर हो, 80 64, हाँ यही आंसर है इसका। ये थोड़ा मल्टीप्ली कैलकुलेशन सही से करना, ताकि प्रॉब्लम ना हो बीच में कहीं, ठीक ना। चलो अब ये तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन आया था तुम लोग का ग्रुप में, अब उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया था ग्रुप वाला। मिटा देना इसको। इंडिपेंडेंट वाला अगर कहीं पे भी क्वेश्चन मिले ना तो बन जाएगा, जीरो सीक्रेट करना, बशर्ते कि कैलकुलेशन सही से करना। और देखो यहाँ टू अलग निकाल दिए, क्यों? क्योंकि हमको एक्स के साथ काम करना था। अगर टू एक्स साथ में रहता ना, 2x साथ में रहता ना तो फिर इक्वेट नहीं कर पाते, इसीलिए दो को अलग कर दिए और एक्स को अलग कर दिए, दोनों की पावर चढ़ा के। अब देखो एक क्वेश्चन है वो सब, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि find the coefficient of x to the power 7, find the coefficient of x to the power 7 in the expansion of x square plus 1 upon x to the power 11। इसको निकालो तो कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 का कितना आएगा, ये क्वेश्चन नंबर है सी, तुम लोगों का बुक का ही है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सी के बाद डी, सॉरी डी है ये, डी के बाद ई है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 10, यही है। फर्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। x के पावर 7 का निकालना है कोएफिशिएंट, तो हम लोगों के पास है क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 11। बनाओ तुम लोग भी, निकलेगा क्या, एन सी आर यानी 10 सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर यानी 11, सॉरी यहाँ 11 है ना, तो यहाँ भी 11 होगा। माइक ऑफ करके काम करो, इसका भी ऑन हो। एक्स के पावर 11 माइनस आर वाई के पावर आर, 11 सी आर एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 11 दूनी 22 माइनस 2r, वाई की जगह 1 अपॉन एक्स है तो एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर -1 और माइनस आ जाएंगे एक्स टू दी पावर -r, यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर -r। अब इक्वेट करते हैं, 11 सी 2 और 1 3, एक्स के पावर 22 माइनस 2 और 1 3r। अब इसको इक्वेट करो किसके साथ, 11 के साथ, तो क्या हम लोगों को निकलेगा 22 माइनस 3r बराबर 11। देखो इस 11 को एन ले आते हैं, यानी क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 और 1 3, कितना, 462 डी 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 दूसरा का 462, हाँ 462 ही आ रहा है। 6 टर्म आएगा, कैसे कैसे किया, अच्छा 22 माइनस 3r केवां टर्म था, 7वां टर्म था, 7 से इक्वेट करो इसको ना, 22 माइनस 7 बराबर 3r, यहाँ से कितना आएगा, 7 5 12 15, 3 5 15, तो r बराबर 5 निकला। तो ये हम लोग को ये कैवा टर्म निकलेगा, 5 और 1 6, छठा टर्म निकलेगा। अब पुट करते हैं यहाँ पे, 11 सी 5 एक्स के पावर 22 माइनस 15
11c5 x के पावर 22 में से 15 गया 7, 7 5 12 22। 11c5 कितना आ रहा है? 462 x की पावर 7। कोएफिशिएंट लिख देना। अब स्टेटमेंट जरूर लिख देना, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज 462। इसी तरह का ये भी एक्सप्रेशन होगा, ये इसको भी एक्सपेंड करके और इसी तरह बना देना, बस आ जाएगा आंसर। और यही था तुम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम।